भारतीय जनता पार्टी के अंदर के इख्तलाफात कल से लेके अब तक हमारे सामने हैं। सोशल मीडिया से लेके भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर तक भारतीय जनता पार्टी इससे कैसे निपटती है और कैसे इन तमाम लोगों को यकजा करके इलेक्शन में उतरती है, ये देखना बहुत अहम होगा। पार्टी किस तरह का फैसला लेगी, क्या लाएअमल इख्तियार करेगी कि ये तमाम लोग उस शख्स के पीछे खड़े हो जाएं जिसको मैंडेट मिला है। ऐसे लोग भी टिकट मांगते हुए दिखाई दिए जिनके बारे में ना तो जमीन पर आम वोटर ये कभी सोच सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इसको मैंडेट देगी, और न ही भारतीय जनता पार्टी की क़यादत ने कभी वहमो गुमान में भी, ख्वाब में भी इस नाम के या इन नामों के बारे में सोचा होगा। मैं कल से अब तक ये सोच रहा था कि आखिर क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पर टिकट के लिए दस्तक देने वाले कई ऐसे लोग हैं, या सोशल मीडिया पर टिकट मांगने वाले कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं और अलग अलग जगहों से ये बात पहुंचाने की कोशिश की है कि मैंडेट तो हमारा था। यकीन जानिए कि किसी ने तसव्वुर में भी नहीं सोचा है कि ये लोग भी भारतीय जनता पार्टी से टिकट के दावेदार या हकदार हो सकते हैं। मैंने सोचा इसकी वजह क्या है, क्या जो मुझे महसूस हुई वो मैं आपकी खिदमत में रखता हूं। मैं अक्सर ये कहा करता हूं कि उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आज़ाद, ये तमाम जो बड़े चेहरे हैं जम्मू कश्मीर से, आप कभी इनसे मिलने की कोशिश करिएगा। आसान नहीं होता है इनसे मिलना, लेकिन इस बीच में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंदर रैना से मिलना कितना आसान होता है। आप कहीं भी उनकी गाड़ी रोक सकते हैं, आप कहीं भी उनसे मिल सकते हैं, और बेशुमार ऐसे वीडियोस आपके सामने हैं कि रविंदर रैना आम लोगों के बीच में घुल मिल जाते हैं, आम लोगों के बीच में आम लोगों जैसे हो जाते हैं, और लोगों को यह लगता है कि ये शख्स कोई हमारे बीच का है। एक कनेक्शन रविंदर रैना के साथ लोग महसूस करते हैं। लेकिन कल से लेकर अब तक जो कुछ सोशल मीडिया पे हुआ, जो कुछ भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में हुआ, उससे ऐसा लगा कि ये बड़े लोग पब्लिक से, आम लोगों से थोड़ी से फासले पे क्यों रहते हैं, थोड़ी सी दूरी पे क्यों रहते हैं। और मुझे ये लगा कि ये फासला, ये दूरी थोड़ी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर किसी को स्पेस देते हैं, आपके दरवाजे अगर किसी के लिए खुले हैं, अगर आप स्टेज किसी को शेयर करने के लिए देते हैं, और आप अगर किसी को ये जगह देते हैं कि वो आपके साथ आके बैठे, मीटिंग और जलसों में बात रखने का मौका देते हैं, तो फिर उसका नुकसान यही होता है। हर शख्स ये सोचता है क्योंकि मैंने पार्टी अध्यक्ष के साथ स्टेज शेयर किया है, क्योंकि मैंने पार्टी अध्यक्ष की मौजूदगी में तकरीरें की हैं, क्योंकि मेरे घर में पार्टी अध्यक्ष आए हैं, तो अब तो टिकट मेरी पक्की है। हालांकि ये होता नहीं है। और कल से लेके अब तक जो कुछ हो रहा है, मुझे लगा कि यह नतीजा इसी चीज का है कि रविंदर रैना, जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, ने बहुत से लोगों को गैर जरूरी तौर पर इतनी स्पेस दे दी, इतनी जगह दे दी कि कल से लेके अब तक भुगत रहे हैं कि टिकट हमें क्यों नहीं मिली, टिकट हमें क्यों नहीं मिली, टिकट हमें क्यों नहीं मिली। हालांकि टिकट देने का फैसला पार्टी का अपना फैसला होता है, और पार्टी उसमें बहुत कुछ सोचती है। सिर्फ नजरियात के दम पर खड़ी पार्टी सिर्फ नजरियात की बुनियाद पर टिकट नहीं देती है। सिर्फ इसलिए टिकट नहीं दी जाती है क्योंकि मैं 3 साल पहले पार्टी में आया था और कोई शख्स 1 हफ्ता पहले पार्टी में आया है, तो 3 शख्स पहले का दावा ज्यादा बनता है, हफ्ता पहले आने वाले का कम। पार्टी की नजर में सबसे अहम चीज होती है जीत कौन सकता है, जीत के करीब कौन पहुंच सकता है, मुखालिफ को टक्कर कौन दे सकता है। और भी बहुत सारी वजूहात हैं जो पार्टी की आला क़यादत सोचती है। किसी भी जमात की क़यादत हो, वो ये ज़रूर सोचती है कि टिकट देने से पहले बहुत कुछ उसके पेश नज़र रहता है। लेकिन जो कुछ हंगामा भारतीय जनता पार्टी में देखने को कल से अब तक मिल रहा है, कुछ ऐसे लोग जो पंच का इलेक्शन नहीं जीत सकते, कुछ ऐसे लोग जो सरपंच का इलेक्शन नहीं जीत सकते, वो ये दावा कर रहे हैं कि टिकट हमें क्यों नहीं दिया गया, मैंडेट हमें क्यों नहीं दिया गया। कुछ लोगों का एतराज़ बिल्कुल जायज़ हो सकता है, क्योंकि उनके पास भीड़ भी है, वो पार्टी से जुड़े हुए भी हैं। सिर्फ पार्टी से जुड़ा होना
इस बात की दलील नहीं है कि टिकट आपको मिलेगी। और ये जो कल से एक तमाशा लगा हुआ है, इस तमाशे के लिए रविंदर रैना साहब आप भी जिम्मेदार हैं। आप इसलिए जिम्मेदार हैं कि आपने ऐसे ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ा, पीएसओ दिलवाए, स्टेज शेयर करवाए और बड़े बड़े मंत्री की मौजूदगी में उन्हें तकरीर करने का मौका दिया। फिर वो शख्स जिसने कभी तसव्वुर में भी नहीं सोचा था कि वो किसी मंत्री के साथ स्टेज शेयर कर सकता है या आप उसके घर पहुंच सकते हैं, मंत्री उसके घर पहुंच सकते हैं, तो जब आप स्टेज भी देते हैं, मंत्रियों से मिलवाते भी हैं, पीएसओ भी दिलवाते हैं और ऑफिसर से मिलने के लिए उनके लिए दरवाजे भी खुले रखते हैं, फिर उनको लगता है कि जब हम यहां तक पहुंच गए हैं तो अगला एक कदम मैंडेट का है, मैंडेट मिलने का जीत हासिल होगी, जीत के बाद एमएलए बनेंगे, एमएलए के बाद मंत्री बनेंगे, क्योंकि ये इंसान हैं और इंसान की ख्वाहिशात कभी नहीं मरती हैं। इंसान की ख्वाहिश अगर आज एक हासिल करने की है, कल 2 की है, परसों 3 की है, तो मुझे कल से लेकर अब तक ये महसूस हुआ कि पार्टी की आला क़यादत क्यों हर एक को अपने साथ नहीं बिठाती है, क्यों थोड़े से फासले पे रखती है, क्यों थोड़ी सी दूरी बनाकर रखती है और क्यों अपनी जो लोकल लीडरशिप है उसके ज़ेरे साया रखती है। पुंछ के बेशुमार ऐसे लोग जो पुंछ के पार्टी प्रेसिडेंट के साथ नहीं होते हैं, वो रविंदर रैना के साथ बैठे होते हैं, वो अशोक कोल के साथ बैठे होते हैं। यही हाल राजौरी का है, यही जम्मू का है। तो लोगों को ये लगता है कि ये जो मेरा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी है, तो ये इसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है, ये तो कुछ है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम स्टेट की, यूनियन टेरिटरी के पार्टी अध्यक्ष के पास बैठते हैं और बड़े बड़े मंत्रीज के साथ बैठते हैं। तो मैंने बाकी जमातों में ये देखा है कि बाकी जमातों के जो ज्वाइन करने वाले लोग होते हैं वो उस हेडक्वार्टर जो उनका रीजनल लीडर होता है उसके साए तले रहते हैं, उसके हाथ के नीचे रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की वाहिद पार्टी है कि जिनके गांव देहात का एक शख्स जब पार्टी ज्वाइन करता है वो दूसरे दिन ये समझने लगता है कि मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से भी बड़ा हूं, मैं डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी से भी बड़ा हूं, मैं इस लोकल जो इनकी बॉडी है इन सब से बड़ा हूं। क्यों? क्योंकि मैं दिल्ली जाता हूं और त्रिकुटा नगर के दरवाजे मेरे लिए खुले होते हैं, मैं हेड ऑफिस में बैठता हूं, चाय पीता हूं, वापस आता हूं, बड़ी बड़ी बातें करता हूं। तो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उसका अब उठाना पड़ रहा है कि आवाज़ें वहां से भी उठ रही हैं जहां से किसी ने तसव्वुर में भी ना सोचा होगा कि भाई हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जमात के मैंडेट के लिए ये लोग भी हंगामा कर सकते हैं।